सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे ही होंगे। फिर मैं हाजिर हूँ एक नई जानकारी, एक नए अनुभव के साथ और जो है नए पद्धति के साथ। उम्मीद करूँगा कि यह वीडियो आप लोग को बहुत ही पसंद आएगी। वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में घंटी होगी उसे क्लिक करके ऑल कर लें और सभी सनातनियों के पास इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी को सही जानकारी और सही अनुभव मिल सके और अपने सनातन धर्म से जुड़ी हुई जानकारियाँ ले सकें। वीडियो को शुरुआत करने से पहले हम एक बार अपना फिर परिचय दे दें। मैं वैदिक पंडित प्रमोद कुमार दुबे, गोरखपुर मंडल, कुशीनगर से बात कर रहा हूँ और जो है आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं जो विषय लेकर के आया हूँ, गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवनी का वर्णन और उनके जन्म वृत्तांत से लेकर के मृत्यु वृत्तांत तक की रहस्य के बारे में जानने के लिए और आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए यह वीडियो बना रहा हूँ। वैसे भी सभी को पता है अच्छी तरह से कि रामचरितमानस का गायन गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे पहले किया था। उसके बाद से अन्य साधुओं ने और ऋषियों ने जो है इसका उसी हिसाब से अपने अपने भाषाओं में किया। जैसे तेलुगु के जो गोस्वामी थे उन्होंने तेलुगु में किया था। कर्नाटक के जो गोस्वामी थे उन्होंने अपनी भाषा में किया। ऐसे ही अन्य भाषाओं में जो है तुलसीदास जी का जो रामचरितमानस है उसका गायन किया गया। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन चरित्र। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म विक्रम संवत्सर 1554 की श्रावण शुक्ल पक्ष सप्तमी को हुआ था। ऐसा विभिन्न स्रोतों से प्रमाणित होता है, यानी अनेक ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिससे यह प्रमाणित होता है कि इन तिथियों पे गोस्वामी तुलसीदास का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम श्री आत्माराम दुबे था तथा माता का नाम हुलसी था। जन्म के समय ये रोए नहीं थे और इनके मुख से राम नाम का साफ उच्चारण हुआ था। इनका जन्म अभियुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था और आकार प्रकार 5 वर्ष के बालक जैसा था। ज्योतिषियों ने अभुक्त मूल में जन्म लेने के कारण उन्हें माता पिता के लिए अनिष्टप्रद बताया था, यानी अनिष्टप्रद बताया था। बालक के अनिष्टता की आशंका से इनकी माता ने इन्हें अपनी दासी चुनिया के साथ जो है उसकी ससुराल भेज दिया था और दूसरे ही दिन इन आसार संसार से चल बसी। चुनिया ने जो है बड़े ही प्रेम से इनका लालन पालन किया था, किंतु जब इनकी अवस्था 5.5 वर्ष की थी तब चुनिया भी भगवान को जो है प्यारी हो गई। ये अनाथ होकर के द्वार द्वार भटकने लगे। उस समय भगवती पार्वती परोक्ष रूप से इनका पालन पोषण किया था। कालांतर में भगवान शंकर की प्रेरणा से स्वामी नरहवानंद जी इन्हें अयोध्या ले गए और यज्ञोपवीत संस्कार करके इनका नाम राम बोला रखा था। इनकी बुद्धि जो है अत्यंत प्रखर थी, यानी अत्यंत तेज थी। ये अपने गुरु जी से जो भी सुनते थे तत्काल कंठस्थ यानी याद कर लेते थे। अयोध्या से अपने गुरु श्री नरहरि
दास जी के साथ ये अनेक जगहों पे आए जहाँ गुरुमुख से इन्हें पवित्र राम कथा श्रवण करने का अवसर मिला। तदनंतर काशी जाकर के इन्होंने श्री शेष सनातन जी के 15 वर्षों तक वेद शास्त्रों का गंभीर अध्ययन किया था। गोस्वामी जी का विवाह भारद्वाज गोत्र की एक सुंदर ब्राह्मण कन्या रत्नावती से हुआ था। एक दिन इनकी पत्नी अपने भाई के साथ अपने मायके चली गई। पत्नी से अत्यधिक आसक्ति के कारण ये भी उसके पीछे पीछे ससुराल पहुंच गए। इस पर इनकी पत्नी ने इन्हें धिक्कारते हुए कहा कि जितना प्रेम तुम मेरे हाड़ मांस के शरीर से करते हो उसका आधा भी यदि भगवान से कर सको तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। पत्नी की इतनी कटु किंतु सत्य बात ने उन्हें वैराग्य पथ पर दिखाया। वहाँ से ये सीधे प्रयाग आए और निरक्त हो गए। निरक्त का मतलब होता है कि सन्यासी। ठीक है। गोस्वामी जी शौच के लिए नित्य गंगा तट पर जाया करते थे और लौटते समय लोटे का बचा हुआ जल एक वृक्ष को जो है जड़ में डाल दिया करते थे। उस पेड़ पर एक प्रेत रहता था। उसने गोस्वामी जी से संतुष्ट होकर के वर मांगने को कहा। उन्होंने इससे भगवान श्री राम के दर्शन की लालसा प्रकट की। प्रेत ने उन्हें श्री हनुमान जी की कृपा का अवलंबन लेने की सलाह दी। एक दिन एक सत्संग में उन्हें श्री हनुमान जी का साक्षात्कार यानी दर्शन हुआ। हनुमान जी ने चित्रकूट में भगवान का दर्शन कराने का उन्हें आश्वासन दिया। चित्रकूट के घाट पर बैठ करके श्री गोस्वामी जी चंदन घिस रहे थे। इतने में भगवान सामने आ गए और इनसे चंदन मांगा। गोस्वामी जी की जन्म जन्मांतर की इच्छा पूरी हो गई। इन्हें भगवान श्री राम के अनुपम रूप का साक्षात्कार हुआ। श्री हनुमान जी की आज्ञा से इन्होंने विक्रम संवत 1631 को चैत्र शुक्ल पक्ष रामनवमी मंगलवार को श्री रामचरितमानस का प्रणयन आरंभ किया यानी लिखना आरंभ किया। 2 वर्ष 7 माह 26 दिनों में वह ग्रंथ तैयार हुआ। न्याय और वेदांत के प्रसिद्ध विद्वान परम भक्त श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने आपकी प्रशंसा में यानी गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रशंसा में एक श्लोक का वर्णन किया। श्लोक है आनंद कानने यास्मिन जंग मस्ति मस्त तुलसी तरुहु कविता मंजरी भाति राम भ्रम भूषिता। अर्थात काशी रूपी आनंद वन में तुलसीदास चलता फिरता तुलसी का पौधा है। इसकी कविता रूपी मंजरी बड़े ही सुंदर है जिस पर श्री राम रूपी भौरा सदा मरड़ाया करता है। उसके बाद से गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन में भगवान कृपा से अनेक चमत्कार हुए। तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के अतिरिक्त विनय पत्रिका दोहावली कवितावली गीतावली आदि अनेक भक्तिप्रद ग्रंथों का प्रणयन किया और विक्रम संवत्सर 1680 की श्रावण कृष्ण
पक्ष तृतीया शनिवार को राम राम कहते हुए अपने नश्वर देह का त्याग कर दिया। ये थी गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवनी चरित्र। और सभी को पता है कि उन्हें भगवान राम ने 2 बार दर्शन दिए थे। एक बार में जब तुलसीदास जी नहीं पहचान पाए थे तो दूसरी बार में श्री हनुमान जी ने उन्हें याद दिलाया था और चौपाई भी गाई थी। चित्रकूट के घाट पे भई संतन के भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। यही बोल करके जो है तुलसीदास जी के तरफ हनुमान जी ने इशारा किया था कि भगवान साक्षात तुम्हारे सामने हैं और तुम चंदन घिस रहे हो। तो इस तरह से भगवान राम का उन्होंने साक्षात्कार दर्शन भी किया था और हनुमान जी से कई बार उनकी भेंट भी हुई थी। और उसके बाद इन्होंने रामचरितमानस का जो है उल्लेख भी किया था और ग्रंथ को लिख करके जो है इस जगत को एक नई दिशा, एक नई रोशनी दी थी, जो आपके हमारे घर में हमेशा प्रायः पाया जाता है। और पूजा पाठ के समय उसका महत्व काफ़ी बढ़ जाता है और सभी लोग श्रद्धा से उस रामचरितमानस का गायन करते हैं। उसके अलावा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने अन्य कई जो है पुस्तकें लिखी, जो अभी हमने आपको बताया। उसके बाद उन्होंने अपना नश्वर शरीर त्याग करके भगवान को प्यारे हो गए। इस वीडियो में बस इतना ही। ये थी गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवनी चरित्र का और उनका जो है अभ्युदय का जो भी वर्णन था वो हम अपने जानकारी के हिसाब से जितनी हमारे पास जानकारी थी उतना हम आपको देने का प्रयास किए। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप सनातन से जुड़े हुए हैं तो सभी सनातनियों को यह वीडियो जो है शेयर जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो, नए जानकारी के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। सभी को नमस्कार।